आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक बूढ़ा दंपति रहता था। एक दिन बूढ़ा फसल लगाने के लिए जंगल साफ कर रहा था। एक घायल हिरनी उसके खेत के बीचों बीच से भागने लगी। उसे एक शिकारी ने गोली मार दी थी। जब हिरनी उसके करीब से गुजरने लगा तब बूढ़े ने फुर्ती से अपनी कुदाल से उसके सिर पर दे मारा। हिरनी वहीं पर ढेर हो गई। बूढ़े ने मृत हिरनी को तुरंत झाड़ियों में छिपा दिया। शिकारी हिरनी को ढूंढते हुए बूढ़े के पास आया और पूछने लगा, दादाजी क्या आपने एक घायल हिरनी को देखा है? बूढ़े व्यक्ति ने उसे बातों में उलझाने के उद्देश्य से एक बघीर के तरफ उत्तर दिया, मेरी खेत की सीमाएं, खैर पूरब की सीमा यहाँ है। शिकारी ने कहा, नहीं, मैं खेत की सीमा नहीं, एक घायल हिरनी के बारे में पूछ रहा हूँ। बूढ़े ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, ही ना कि इस बार फसल अच्छी होगी या नहीं। मैं फसल के बारे में नहीं, घायल हिरनी के बारे में पूछ रहा हूँ, शिकारी ने खींच कर कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं अब और नहीं रुक सकता, अंधेरा घिर आया है और मुझे भूख भी लग रही है, मैं घर जा रहा हूँ। इतना कहते हुए वह घर की ओर चल दिया। शिकारी खुद से बुदबुदाते हुए कहने लगा, किसी मूर्ख से पाला पड़ा है। बूढ़े के चक्कर में मैंने हाथ आए शिकार को गंवा दिया। उसने भी अपना रास्ता ले लिया। रात को खाना खाते वक्त अपनी पत्नी से कहा, कल सुबह तुम मुझे जल्दी नाश्ता दे देना, मैं एक हिरनी मार कर जंगल में छुपा दिया हूँ। सवेरे जाकर मुझे उसकी बोटी बोटी काट कर उसे घर लाना है। पत्नी ने उसे सुबह जल्दी ही नाश्ता दिया और काम पर भेज दिया। बूढ़ा खेत से चला गया तो उसने मरे हुए हिरनी के शरीर को कई टुकड़ों में काट डाला। जब सारा शरीर बोटी में काट दिया तो उसने मांस के टुकड़े पत्नी को उसके नाम के 2 हिस्से बराबर की अनुपात में बांटना चाहा। पहले उसने अपना हिस्सा लगाना शुरू किया। दैनिक कामों के आधार पर एक एक बोटी गिनते हुए अपना हिस्सा अलग करने लगा। यह सुबह मुंह धोने के लिए, यह तंबाकू चबाने के लिए, यह मवेशियों को खेत में भगाने के लिए, यह टुकड़ा खेत जोतने के लिए। इस तरह से उसने अपने दैनिक कामों के आधार पर अपने हिस्से का मांस अलग किया। फिर उसने अपनी बूढ़ी पत्नी का हिस्सा लगाया। यह सुबह मुंह धोने के लिए, यह तंबाकू चबाने के लिए, कपास की कटाई के लिए, या कपास की धुलाई के लिए, या कपड़ा बुनाई के लिए, या खाना बनाने के लिए, या कुएं में पानी निकालने के लिए। गिनती करने पर उसने पाया कि पत्नी के हिस्से में उसके टुकड़े में कहीं अधिक मांस आ गया है। यह देखकर वह क्रोधित हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक महिला का हिस्सा पुरुष के हिस्से से बड़ा कैसे हो सकता है। उसने 2 हिस्सों में बटे मांस को फिर से एक कर दिया और नए सिरे से विभाजन करना शुरू कर दिया। इस बार फिर उसने अपना हिस्सा अपने दैनिक कर्मों के आधार पर अलग किया और पत्नी के बाद में इस बार उसका हिस्सा पत्नी के हिस्से से बड़ा हो गया। वह संतुष्ट नहीं हुआ, कभी उसका हिस्सा भारी हो जाता तो कभी पत्नी का। उसने बार बार विभाजित किया लेकिन एक बार भी हिसाब बराबर नहीं बैठा। हिस्से के बंटवारे के चक्कर में दिन ढल गया, शाम हो गई। दिन ढलने पर भी जब पति घर नहीं लौटा तो पत्नी आग बबूला हो गई कर उसकी तलाशने में निकल पड़ी। उसने उसे खेत में हिरन के मांस के ढेर पर बीचों बीच बैठा पाया। बार बार अलग करना और मिलाने के कारण मांस गंदा हो चुका था। पत्नी ने तुरंत मांस के टुकड़े को उठाकर एक कपड़े में बांध लिया और घर की ओर चल दी। रात के खाने में उसने वही मांस बनाया। पति जब खाने के लिए बैठा तो मांस देखकर पत्नी से पूछा, मांस कहाँ से आया? पत्नी ने कहा, तुम्हारे आने में देर हो रही थी इसलिए एक मुर्गे को मारकर पका दिया। तुम्हारे बंटवारे के लिए इंतजार में बैठी रहती तो रात का खाना नहीं बनता। पत्नी ने चतुराई से अपना काम निकाल लिया। बूढ़ा सोचने लगा, मुझे इसके हिस्से में मुर्गी मारने वाले काम को भी शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा करने पर इसका हिस्सा अधिक हो जाता। क्या करूं? लेकिन यह सच है
कि वाकई में औरत का काम पुरुष से अधिक होता है। वह मुसीबत में भी तुरंत फैसला करके कोई रास्ता निकाल लेती है। उसका यह हिस्सा भी गिनती में आना ही चाहिए। उस दिन से पति ने मान लिया कि परिवार चलाने के लिए पत्नी को कहीं अधिक खटना पड़ता है, इसलिए वह सम्मान की अधिकारी है, उसे सम्मान करना चाहिए। उधर बूढ़ी सोच रही थी, बूढ़ा वृद्ध का वृद्ध ही बना रहेगा, इसे कभी अकल नहीं आएगी। कहानी होती है समाप्त।